नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मेरे साथ मनोज जोशी जी हैं जो कि इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के एडिटर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं चीन की। एक फ्रेज जो कि हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है चीन के लिए, उससे मैं शुरुआत करूंगा। जो सुधर जाए वो चीन नहीं। ये बात हम सामरिक दृष्टि से भी कहते हैं, यानी कि डिफेंस के लहजे से भी ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात अब मैं कहने के लिए मजबूर हूं खेलों के लिए भी, क्योंकि चीन खेलों में भी अपनी दुश्मनी को, चीन खेलों में भी अपनी अड़ंगेबाजी को, चीन खेलों में भी अपनी राजनीति को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि घुसेड़ दिया चीन ने खेलों में भी अपनी राजनीति को। और उसका नतीजा रहा कि चीन में जो एशियन गेम्स 19 एशियन गेम्स हो रहे हैं, उन एशियन गेम्स में भारत के 3 खिलाड़ी नहीं जा पाए। और विडंबना पता क्या है? ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो 3 खिलाड़ी जिनको चीन जाने का मौका नहीं मिला, जो अपनी पूरी तैयारी करे बैठे थे, दिन रात उन्होंने एक कर दिए थे इन एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, उन तीनों खिलाड़ियों को एंड टाइम पर चीन ने वीजा नहीं दिया। और उसके पीछे वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि वो तीनों अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और अरुणाचल को लेकर चीन की क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या सोच है चीन की, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि चीन अरुणाचल को हमेशा से अपना जो हिस्सा है वो बताता हुआ है। और इसी रणनीति के तहत चीन ने अब भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को चीन आने के लिए वीजा ही नहीं दिया। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है और मुझे लगता है मनोज जी ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। बल्कि इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि अगर चीन ने हमारे खिलाड़ी, ये अपमान है हमारे खिलाड़ियों का, उन 3 खिलाड़ियों का, जिस पर बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया है भारत ने और खेल मंत्रालय ने, और भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। ऐसा ही स्ट्रांग एक्शन चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। मैं तो कहूंगा कि जो वुशु टीम है उसको यहां से हट जाना चाहिए। कोई बुराई नहीं, एक खेल में 2 पदक या 3 पदक नहीं मिलेंगे, कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। देश से बढ़कर कोई नहीं है। और अभी तो पहला स्टेप उठाया है खेल मंत्री ने, दूसरा स्टेप मैं समझता हूँ ये उठाना चाहिए और तीसरा स्टेप मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्टेप जो है, आपने शिकायत की एशियन ओलंपिक काउंसिल को, आपने वुशु की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको शिकायत की, आपने एशियन बॉडी को इसकी शिकायत की। सब के सब जो है, सब में चीनी अधिकारी भरे पड़े हैं, किसी ने कोई परवाह नहीं की आपकी। अब जब कोई परवाह ही नहीं कर रहा आपकी, तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। अब और तो और जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसमें रणधीर सिंह जो हैं वो उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज अब जब इसका कार्यक्रम होगा ओपनिंग सेरेमनी एशियन गेम्स की, आप उसमें एक आतिथ्य स्वीकार करते हुए वो आपको मंच पर दिखाई देंगे। तो ये इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? और अच्छा मनोज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में दूसरा मौका है जब चीन ने ऐसा ही किया है। और ये इत्तेफाक तो सिर्फ नहीं हो सकता है कि यही वो 3 खिलाड़ी थे जिनको जुलाई में भी चीन ने जाने से रोकने की कोशिश की थी और बाद में फिर स्टेपल वीजा के जरिए इनको एंट्री दी गई थी, लेकिन उस टाइम भारत ने मना कर दिया था बिल्कुल स्ट्रांगली। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स की मैं बात कर रहा हूं। तब भी यही हुआ था, तब भी इन्हीं खिलाड़ियों को, उनका दोष ये है चीन की अगर भाषा में कहा जाए कि वो अरुणाचल से ताल्लुक रखते हैं। अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है और तमाम वहां से खिलाड़ी, तमाम सांस्कृतिक हमारी विरासत उससे जुड़ी हुई है, हमारी संवेदनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और अगर कोई इस तरह से आहत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। 2011 से यह सिलसिला चल रहा है। 2011 में कराटे टीम वहां गई थी एशियन कराटे चैंपियनशिप में। वहां अरुणाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी और 3 अधिकारियों को वीजा देने से मना कर दिया था चीन ने। पहली बार उसने अपमानित किया था इस तरह से। दूसरी बार वेट लिफ्टिंग टीम गई, हमारे मैनेजर को उन्होंने वीजा नहीं दिया। चाइना ओपन हुआ बैडमिंटन, वहां पर वीजा का उसने कहा जी हमने तो वीजा दिया था, ये लोग खुद ही नहीं आए। इस बार भी यही शिकायत की गई। बैडमिंटन के साथ हुआ, ये कराटे के साथ हुआ, वेट लिफ्टिंग के साथ हुआ। हर बार वहां चैंपियनशिप होती है और हमारे अरुणाचल के जो खिलाड़ी हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको इसमें तवज्जो नहीं दिया जाता। और उसके बाद पाक साफ बनने की कोशिश की जाती है ये कहकर कि हमने तो कोई अच्छा इस बार भी ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्योंकि क्रिकेट के बारे में मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा समझना भी चाहूंगा। जो मैंने पढ़ा है उसी को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक एक्रेडिशन होता है इस तरह के एशियन गेम्स में जाने के लिए, जिस कंट्री में होता है वो एक्रेडिशन वहां से एक मिलता है, और शायद उसी एक्रेडिशन को ये जब मिलता है तो ये मान लिया जाता है कि वीजा भी इजीली मिल जाएगा। वो एक्रेडिशन खिलाड़ियों को मिल गया था, लेकिन जब 13 खिलाड़ियों की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचती है तब वहां से जाकर ये पता चलता है कि भाई इनके तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड ही नहीं रहे, वीजा नहीं मिल रहा है। यानी कि एंड टाइम तक अपने मुंह से
कुछ नहीं कहा चीन ने, लेकिन हरकत वही कर दी। हरकत वही कर दी। अब देखिए ना, आप पूरा ये कहते हैं कि जो टेक्निकली जो है ये लोग जो है इनका एक्रेडिटेशन नहीं हुआ था, वीजा कहां से दें, फिर आप कहते हैं हमने नथी वीजा दिया है। अब नथी वीजा में क्या होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, वो उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाता, वो अलग से उसको स्टेपल कर दिया जाता है अलग से, और उसके बाद जब आप वहां से लौटते हैं तो उस कागज को उठा के फेंक दिया जाता है। यानी आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आप वहां गए हैं, भारत को आपने रिप्रेजेंट किया है। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो कहते हैं कि अरुणाचल उनका हिस्सा है, और इसलिए भारत ने, अगर अरुणाचल के खिलाड़ियों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है तो उसके सबूत भी खत्म कर दिए जाएं। तो ये नथी वीजा, स्टेपल वीजा, ये सब उसकी स्ट्रेटेजी, और भारत सरकार कभी भी उस झांसे में नहीं आई है। तो ये अपने आप में स्वागत योग्य बात है। मैं तो कहूंगा कि अब इसकी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो तो वहां तो अधिकृत तौर पर शिकायत की गई है, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, वहां भी इसकी शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि हम जब पाकिस्तान को वीजा देने में कहीं विलंब होता है तो हमें धमकाया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा फेडरेशन से, पूरी तरह से खेलों से, इस खेल से आपको निलंबित किया जाएगा, जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है, यहाँ कोई माई बाप ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। भारत सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया है, और उसके बाद क्या होगा आगे, क्योंकि हर जगह ये देखिए, ये जो चाइना का मार्शल आर्ट है, चाइना की मार्शल आर्ट है वुशु, और उसमें अगर भारत की भागीदारी होती है तो इसका मतलब बहुत ही साफ तौर पर यह है कि भारत आपके खेलों की सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ावा दे रहा है। आपको तो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए, आप उल्टा। अच्छा, मैं इस गेम को समझना चाहूंगा दरअसल कि एक तो पहले एशियन गेम्स में आप आमंत्रित करते हैं, जाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से उसका एंड करना कि नहीं भाई, अगर आपको आपत्ति थी तो आप पहले मना कर देते। आप एंड टाइम पर आपको पता चल रहा है कि भाई, आप सोचिए ना, मैं उन खिलाड़ियों के मन की बात इस समय मुझे लग रहा है कि मैं फील कर पा रहा हूं कि आप हर एक खेल के लिए हम जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, और आप तो स्पोर्ट्स को कवर करते रहे हैं और हम भी अपना खेले हैं, तो हमको पता है एक गली क्रिकेट के लिए भी जब हम मैच खेला करते थे तो बड़ा पॉलिश किया करते थे, खुद को तैयार किया करते थे। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं खिलाड़ी, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। इसका मतलब है कि आप ढोंग कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व का नाम देकर खेलों का आयोजन कर रहे हैं। कभी आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कराते हैं, कभी आप एशियाई खेलों का आयोजन कराते हैं, कभी आपने ओलंपिक 2008 के अपने यहाँ कराए। तो अब आप जो विश्व बंधुत्व की जहां बात आती है, जहां भाईचारे की बात आती है, वहां आप ये इस तरह की छोटी और ऊंची हरकत करते हैं, नफरती बातों को आप ज्यादा उभार कर सामने लाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मंच है, आपको जो बात करनी है पॉलिटिकली आप जो मुद्दा उठाएं, लेकिन स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों का दोष क्या है? खिलाड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, रात दिन एक करते हैं, और जब मौका आता है तो इस ऐसे मामले में जिसे छोटा सा मुद्दा भी नहीं कह सकते हम, जो मुद्दा ही नहीं है एक तरह से, और उसमें आप अपमानित करते हैं दूसरे देश को। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये मुझे लग रहा है कि चीन शायद एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए अरुणाचल को लेकर चीन का क्या स्टैंड है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का मंच है। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब तक मैं इसमें वो पॉलिटिक्स लाऊंगा नहीं, तब तक शायद हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा कि अरुणाचल के खिलाड़ियों से ही चीन को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। देखिए, रामनाथ कोविंद साहब, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी, 2017 में जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, चीन को मिर्ची लग जाती है। भाई, अपने देश के राष्ट्रपति अपने मुल्क में, अपने एक राज्य में जा रहे हैं, आपको क्या लेना, एक ना देना दो। उसके बाद गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह साहब, तो इसी साल की घटना है, वो वहां जाते हैं, चीन से फरमान जारी हो जाता है कि ये तो बहुत गलत है, ये तो आपत्तिजनक है। अपने मानचित्र पर जो उन्होंने मानचित्र जारी किया, अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों को वो अपना दिखाता है, नाम बदल दिए हैं उन्होंने, वो नाम ही नहीं है उसमें, वो नाम ही अलग है। तो ये सारी जो है ना ओछी हरकतें अब खेल के मैदान पर खेल को नहीं, मतलब चीन जो अपना एजेंट, मुझे लगता है ये चीन की बौखलाहट है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जिस तरह से चीन की विस्तारवाद की एक मानसिकता रही है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो, वहां पर क्वाड बना के चीन का जो एक छत्र राज चीन ने बनाने की कोशिश की थी, उसको जो क्वाड देश हैं वो वहां पर तोड़ रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे जो बॉर्डर डोकलाम में हमने किस तरीके से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरुणाचल पर चीन बात करता है तो यहां से उसको लगातार मुंह की खानी पड़ती है, और भी जो विस्तारवाद है चीन का, उसको लगातार हम देख रहे हैं कि उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा जो एक तमाचा था, एक थप्पड़ था चीन के मुंह पे, वो पड़ा अभी G20 में, जब G20 में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर सहमति बनी। खास बात यह है कि उसमें जो अरब कंट्रीज हैं वो भी शामिल हुई, वो अरब कंट्रीज जिनको चीन सोचता था कि नहीं भाई मेरे साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे थप्पड़ जब चीन को एक साथ पड़े तो वो बौखला गया, और उसी बौखलाहट में किया गया। हाँ, देख रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन
अफ्रीकन यूनियन को हमने मिलाया, जबकि चीन कोशिश में था कि वो उसको अपने साथ कर ले, लेकिन यहां पर 55-57 देशों की जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भारत की अध्यक्षता में जब G20 में इसमें मिलाया गया, G20 से 21 बनाया गया, तो इतने सारे थप्पड़ जब चीन को पड़े हैं एक साथ, तो ये उसी की बौखलाहट है। और मैं फिर से इसको कंडेम करता हूं कि ठीक है, आपके पॉलिटिकल स्तर पर आपके बॉर्डर को लेकर जो कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें कम से कम खिलाड़ियों को तो दूर रखा जाना चाहिए। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, लेकिन क्रिकेट तो हम खेलते ही हैं। अरे गले भी मिलते हैं, हम लोग गले भी मिलते हैं। अभी देखिए ना, अभी जो वर्ल्ड हारे तो हम हमारे क्या बाबर से क्या गले नहीं मिले थे? अभी एशिया कप में देखिए ना, बुमराह को गिफ्ट दिया शाहीन अफरीदी ने, क्योंकि बुमराह पापा बने थे, पिता बने थे, तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको गिफ्ट दिया। तो ठीक है, आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बीइंग ए नेशन, राइवल नेशन उसको कहा जाता है, लेकिन आप जब एक खेल की बात करते हैं और खेल में शुचिता की बात करते हैं, खेल में फेयर होने की बात करते हैं, तब आप इस तरह की जो एक गंदी ट्रिक्स, गिमिक्स जिसको कहा जाता है, वो खेलते हैं। तो ये चीन की जो मंशा है वो जाहिर करता है कि वो हर चीज को उसी पॉलिटिकल चश्मे से देखता है। G20 की आपने बात की, लेकिन 2011 में तो G20 वाला कोई मामला ही नहीं था। वहां पर भी आपने कराटे के खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की, आपने वेटलिफ्टर्स के साथ ज्यादती की, आपने जो है चाइना ओपन बैडमिंटन के लिए जो है हमारे अधिकारियों के साथ ज्यादती की, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते थे। मैं तो कहूंगा कि अब वक्त आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। नहीं मिलेंगे मेडल, जो हम भारत सरकार कहती है कि इस बार 100 पार, मैं कहता हूं 100 पार नहीं होंगे, कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। आप वुशु से अपना नाम वापस लीजिए और आपको लगता है, ठीक है, बस मैं भी अब इस चर्चा को बिल्कुल एंड पर ला रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आपको लगता है कि इसको अनुराग ठाकुर खेल मंत्री नहीं गए, ये एक स्ट्रांग मैसेज था, बहुत स्ट्रांग मैसेज था। अभी इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। अभी हमने देखा, अभी 2 कंट्रीज हैं जिनके साथ डिस्प्यूट हमारा, रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो चाइना वाले पर हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एक कनाडा के साथ भी आपने देखा कि एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिस तरह से कनाडा खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत ने जितना स्ट्रांग मैसेज दिया है, कैनेडियन लोगों का वीजा भारत ने बंद कर दिया, ये एक स्ट्रांग मैसेज था। ऐसा ही एक स्ट्रांग मैसेज आपको लगता है कि चाइना को देने की भी जरूरत है? कम से कम हम इतना तो कर ही सकते थे कि हमारे खेल मंत्री ने कि बहुत वेलकम स्टेप है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं कि आपने एक स्ट्रांग मैसेज दिया। खेल मंत्री मंच शेयर करने वाले थे, वो नहीं गए, लेकिन आप 13 में से 3 खिलाड़ियों को नहीं आपने दिया और 10 खिलाड़ी चले गए। मुझे लगता है ये भी नहीं जाते तो और थप्पड़ चीन के मुंह पर बड़ा होता है। इवेंट हो रही है, हो सकता है कि कल कोई बड़ा फैसला हो और ये सब उसका बॉयकॉट करके यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी होगी, रियली बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपने कनाडा का मामला जो आपने उदाहरण बताया, क्योंकि वो खेल से अलग हटता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ मैं मंशा की बात कर रहा हूँ, खेल के मैदान पर ही उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और वो जवाब यही है कि वहां से वुशु टीम पूरी तरह हट जाए और उसके बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को कहा जाए हमारे कोई भी खिलाड़ी वुशु का किसी भी प्रतियोगिता में चीन में आयोजित होगी नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्या सोचते हैं? हम लोगों ने चर्चा की, चीन ने जिस तरीके से बेशर्मी की है और ऐन मौके पर जब खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार होकर इतनी मेहनत करने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, चीन के लिए उड़ने वाले थे, उनको वीजा नहीं दिया 3 खिलाड़ियों को, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अरुणाचल के हैं और चीन अरुणाचल में अपना अधिकार दिखाता है। तो ऐसे में इस धोखेबाज चीन के साथ क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया को बैकआउट कर लेना चाहिए? जो बाकी के 10 वुशु खिलाड़ी वहां पहुंचे उनको बैकआउट कर लेना चाहिए, या भारत को और कितने कड़े स्टेप्स चीन की इस गंदी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, जो क्रिकेट में वो, जो इस स्पोर्ट्स में वो घुसेड़ रहा है, उसके अगेंस्ट भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह की और कुछ दिलचस्प वीडियो हम इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं और मनोज जी आपके सामने लाते रहेंगे। और आज मनोज जी ने मुझसे प्रॉमिस भी ले लिया है कि अब हम लगातार जो हैं स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस करेंगे और मैं उन वीडियोस में मनोज जी के साथ मौजूद रहूंगा। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे और मनोज जी को फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।